हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो अगेन वेलकम बच्चा पार्टी और संकल्प बैच फॉर बीएससी फर्स्ट सेट। और आज है बच्चा हमारा लास्ट लेक्चर फॉर फर्स्ट यूनिट, यानी हमारा लास्ट टॉपिक। मैक्सिमम पार्ट में यहीं पर कवर करने की कोशिश करूंगा इसका। तो बच्चा हेडिंग लगा लीजिए, ज्यादा बातें नहीं करते आज। हाइपर कंजुगेशन बच्चा हमारा टॉपिक है। तो सिर्फ एग्जांपल से ही हम इसको समझ सकते हैं, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। बहुत सारी चीजें होंगी इसके अंदर, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट का जस्ट अपोजिट होता है। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, कुछ भी इसके अंदर डिफिकल्ट नहीं है। उससे पहले बच्चा पार्टी वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और साथ ही साथ अगर अभी तक पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं, हम रेजोनेंट इफेक्ट, रेजोनेंट या मीजोमेरिक, जिसे भी आप जिस भी नाम से बोले, रेजोनेटिंग इफेक्ट बोले या मीजोमेरिक इफेक्ट बोले, इंडक्टिव इफेक्ट बोले या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलो, चारों इफेक्ट, तीन ही इफेक्ट होते हैं बेसिकली हमारे। जो हमारा मीजोमेरिक और रेजोनेटिंग इफेक्ट होता है वो एक ही होता है। इंडक्टिव इफेक्ट हमने किया, इलेक्ट्रोमेरिक हमने किया। आज हमारा फोर्थ है हाइपर कंजुगेशन। तो उससे पहले वो सारी वीडियो आप देख लेना। अब मैक्सिमम एक या दो लेक्चर के अंदर हम हाइपर कंजुगेशन को बच्चा पार्टी खत्म कर देंगे, ठीक है। तो बच्चा पार्टी नोटबुक निकाल लीजिए और मैं देख लेता हूँ वीडियो क्वालिटी अच्छी चल रही है। अब देखिए मेरे बच्चा पार्टी हाइपर कंजुगेशन होता क्या है। बहुत सारे इसके नाम आएंगे, मैं नाम आपको एक एक करके बताऊंगा कैसे क्या कुछ नाम है। अब देखना ध्यान से, ये लीजिए। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल ही आपको करवा रहा हूं यहाँ पे। तो इस एग्जाम्पल से आप इसको अपने आप समझ जाएंगे। पहले तो इसका नाम बताइए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा प्रोटीन है। अब हाइपर कंजुगेशन में दो बातें होती हैं, उन दोनों बातों को ध्यान से सुनो, फिर हम आगे चलेंगे। एक डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, डबल बॉन्ड इस कार्बन पे है तो इससे नेक्स्ट कार्बन हमारा अल्फा कार्बन होगा। ये हमारा अल्फा कार्बन है। ये हमारे कौन से हाइड्रोजन होंगे? अल्फा। आई रिपीट अगेन, जो हमारा डबल बॉन्ड वाला कार्बन है इससे नेक्स्ट वाला कार्बन हमारा अल्फा होगा और जो इसके ऊपर हाइड्रोजन होंगे ये हमारे अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अब बात करेंगे हाइपर कंजुगेशन लगेगा कैसे। अब हाइपर कंजुगेशन में जो इनिशिएट करेगा, पहला स्टेप लेगा, यानी कि इनिशिएशन जिसको करना है वो है हमारा कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड। अब ध्यान से देखना, ये वाला बॉन्ड आएगा यहाँ पे, ये वाला आ जाए, ये वाला आ जाए, ये वाला कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं मानता हूं पहले ये वाला आया, ठीक है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा? यहाँ पे चला जाएगा। जो यहाँ पर पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट होगा। देखो क्या होगा, कार्बन और दो हाइड्रोजन नीचे ऐसे कैसे, मैं इनको ऐसे का ऐसे ही बना रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये लीजिए, ये वाला हाइड्रोजन एज H पॉजिटिव हो जाएगा, ये लीजिए, ठीक है। यहां पर कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड आ जाएगा? पहले सिंगल था, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये लीजिए, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन का बॉन्ड यहां पर आ चुका है। आगे ये CH ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। डबल बॉन्ड था हमारा सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा CH को साथ में लोन पे और नेगेटिव चार्ज भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। आई बात समझ में, ठीक है। या ऐसा भी तो हो सकता था, अभी तो ये वाला हाइड्रोजन आया है ना, ये वाला भी तो आ सकता था। अगर ये वाला हाइड्रोजन आएगा तब कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये देख लीजिए। अगर ये वाला हाइड्रोजन आता है तो यहां पर क्या लिखोगे? H पॉजिटिव लिख दोगे, ऐसा हो सकता है। तो ये वाले तो ऐसे कैसे रहेंगे ना, यानी कि अब ये वाला जो बॉन्ड था, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। इनको डबल बॉन्ड ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, पहले वन वाले से कर लिया, 2 वाले से कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड H पॉजिटिव रह जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा। ये लो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसको आगे जाना है हर बार। आगे वाला केस ऐसे कैसे रहेगा हमारा, ये लो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। दो स्ट्रक्चर हुए हमारे। ऐसा भी तो हो सकता था ना, ये वाला यहाँ पे चला जाता और ये तो ऐसे कैसे रहते, तो ये वाला भी जा सकता है। तो ये एक स्ट्रक्चर और हो जाएगा, ये लीजिए, ये वाला ऐसे कैसे, ये वाला ऐसे कैसे, इसका बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, है ना। अगर ये वाला नहीं आएगा तो ये वाला आ जाएगा, तो यहाँ पे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा। आगे CH है और सिंगल बॉन्ड CH2 है। तो अब बातों को ध्यान से सुनना,
इसको तो एक बार ध्यान से समझ लो। इसमें ये कहना चाहता है हाइपर कंजुगेशन में अगर किसी डबली बॉन्डेड सिस्टम के ऊपर नेक्स्ट कार्बन पर कार्बन ऐड है और जितने हाइड्रोजन होंगे ना उतने स्ट्रक्चर बनेंगे। अब यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, 1 2 3, 3 अल्फा हाइड्रोजन थे तो तीनों के लिए 3 स्ट्रक्चर बने। अब देखो और भी सिंपल कर देता हूँ, इसको H1 ले लो, इसको H2 ले लो, इसको H3 ले लो एक बार, ठीक है। ये हमारा H1 के लिए बना, ये हमारा H2 वाला बना और ये वाला हमारा H3 वाला बना, तो दिमाग में भी रह जाएगा। बाकी H1 H2 इसको लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। 3 स्ट्रक्चर हमारे बने। ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, यानी कि 3 अल्फा हाइड्रोजन थे यहाँ पर, ये बात लिख लेना, 3 अल्फा हाइड्रोजन थे तो हमारे 3 ही स्ट्रक्चर बनेंगे हाइपर कंजुगेशन के। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हमारे स्ट्रक्चर बनेंगे हाइपर कंजुगेशन के। ये आप देख चुके हैं यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, पहला दूसरा तीसरा, 3 ही हमारे स्ट्रक्चर बने। लेकिन कंडीशन है जहां पर अल्फा होगा वहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, ये कंडीशन है यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन की। इसको मेरे बच्चा पार्टी में एक बार अच्छे से बनाना सीख लो ताकि हम इसको आगे कर सके, ठीक है। अब थोड़ी बहुत बातें करेंगे अलग पॉइंटों में, ठीक है। प्रोपेन के हमने क्या देखे यहाँ पर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे, ठीक है। आइए मेरे बच्चा पार्टी बात समझ में। अब मुझे एक बात बताओ, देखो अब मैं छोटी छोटी बातें करता हूँ, हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए। ये हाइड्रोजन यहाँ पर स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन क्या इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड प्रेजेंट है? नहीं है। ये वाला एक्सपोजर जो दूसरे वाला है ये भी यहाँ पर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, क्या यहाँ पर कोई बॉन्ड है? नहीं है। यहाँ पर कोई बॉन्ड है, तीसरे वाले में नहीं है। लेकिन अगर मैं देखूं तो ये तीनों क्या है, एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही तो है एक तरीके से, तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या नाम हो जाएगा? नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्योंकि हाइपर कंजुगेशन के जो स्ट्रक्चर होंगे वहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होगा, जिसके कारण हमने इसका बच्चा पार्टी क्या नाम दिया? नो बॉन्ड रेजोनेंस हमने इसका नाम दिया। या इसका क्या नाम हो सकता है? बेकर नाथन इफेक्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। क्या इसका नाम होगा यहाँ पर? तो आ जाइए बच्चों दोबारा से। हाँ, तो बच्चा पार्टी अभी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर नो बॉन्ड रेजोनेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर एक नाम और होता है, अगर मैं उस नाम की बात करूँगा तो होगा बच्चा हमारा बेकर नाथन इफेक्ट, क्योंकि एक साइंटिस्ट था बेकर नाथन इफेक्ट जिसको बोला जाता है। तो मेरे बच्चा पार्टी हाइपर कंजुगेशन के ही नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस और बेकर नाथन इफेक्ट। अब इसके 2-3 नाम और हैं, अब हम आगे स्टडी करेंगे तब उसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे और डेफिनेशन मैं आपको लास्ट में ही करवाऊंगा ताकि आप सारी चीज समझ सको। अगर आपको ये सिस्टम समझ में आया है तो आप इसको अच्छे से समझ चुके हो, ठीक है। अब देखो मेरे बच्चा पार्टी, ये यहाँ पर CH3 था, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 था, ठीक है। मैं उसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा। अब आप देखना इसको सिग्मा और पाई कंजुगेशन कैसे बोला जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये हमारा कार्बन टू कार्बन है, इसका मतलब ये लीजिए कार्बन कार्बन, ठीक है। ये लीजिए, इतना आप समझिए, कार्बन टू कार्बन जो डबल बॉन्ड है मैंने यहाँ पर इसको बनाया है, यहाँ पर CH2 था, ये लीजिए मेरे बच्चा पार्टी। कार्बन डबल बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड एक अबोव द प्लेन बनता है और एक बिलो द प्लेन बनता है, तो ये भी पाई बॉन्ड का प्लेन है, अबोव द है पाई बॉन्ड, और ये बिलो द प्लेन का है हमारा पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड हुआ, तो ये CH डबल बॉन्ड CH2 हुआ, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन और है, वो हाइड्रोजन हम लगाते हैं, टेंशन मत लो, ये लो वो हाइड्रोजन रहा, इस तरफ निकाल देते हैं, ठीक है। फिर ये सिंगल बॉन्ड में आता है कार्बन, ठीक है। अब ये कार्बन है यहाँ से, ठीक है। इसके पास क्या 3 हाइड्रोजन है, तो मैं 2 हाइड्रोजन लगा देता हूँ और एक बना देता हूँ मैं ऑर्बिटल, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। ये देखिए हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे लगा दिया और ये रहे मेरे बाकी के 2 हाइड्रोजन, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। अब सिग्मा पाई कॉम्प्लेक्स कैसे बोला मैंने, सब चीज को ध्यान से सुनना, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। सिग्मा पाई कंजुगेशन कैसे बनेगी देखना। ये बता दो, ये वाला ऑर्बिटल है, ये हमारा सिग्मा ऑर्बिटल है, ठीक है। बता ऊपर विजिबल है ना सबको,
हाँ विजिबल है, अच्छा है। तो यहाँ पर हमारा सिग्मा ऑर्बिटल है। अब आपने देखा जब ये बॉन्ड जाएगा तो यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाना है, सिग्मा पाई में जा रहा है। ये बॉन्ड था, ये सिग्मा ऑर्बिटल के लिए था। ये यहाँ पर इस कार्बन के साथ कैसा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा पाई कंजुगेशन बॉन्ड बनाएगा। तो इसका एक नाम और आया मेरा बच्चा पार्टी, सिग्मा पाई कंजुगेशन आया इसका नाम। तो यहाँ वाला कार्बन में हाइड्रोजन था, इसने यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया। आपने तीनों स्ट्रक्चर के अंदर अच्छे से देखा। तो इसका एक नाम और क्या आया, सिग्मा पाई कंजुगेशन। अब इसका एक नाम और है, और हम करते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। प्यारा सा नाम है जो होगा सैक्रिफिशियल हाइपर कंजुगेशन। नाम देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, सैक्रिफिशियल हाइपर कंजुगेशन। सैक्रिफिशियल हाइपर कंजुगेशन इसका नाम होगा। अब नाम सैक्रिफिशियल का मतलब क्या होता है, जो अपनी जिंदगी दूसरे के लिए दांव पर लगा दे। तो यहाँ पर इस अल्फा हाइड्रोजन ने खुद तो स्ट्रक्चर से अलग हो गया और क्या बनाने में मदद किया, पाई बॉन्ड बनाने में मदद किया। ये जो हाइड्रोजन था खुद तो स्ट्रक्चर से अलग हो जाता जो अल्फा हाइड्रोजन है, और पाई बॉन्ड बनाने में मदद कर रहा है। तो बच्चा पार्टी का क्या नाम आया, सैक्रिफिशियल हाइपर कंजुगेशन। कंजुगेशन तो पूरा नहीं आया, तो मैंने लिख दिया, थोड़ा दिमाग में रखना, सैक्रिफिशियल हाइपर कंजुगेशन नाम पड़ा। तो हाइपर कंजुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस, बेकर-नाथन इफेक्ट, सिग्मा पाई कंजुगेशन और सैक्रिफिशियल कंजुगेशन, इसी के नाम है मेरे बच्चा पार्टी। इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब कहते हैं हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन क्या होगी। तो कंडीशन को हम नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे यहाँ पर जगह की जरूरत है थोड़ी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम तैयारी करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो आइए बच्चा पार्टी, अब बात करते हैं इसके लिए कंडीशन क्या होगी। एक ही कंडीशन होगी, जो भी सब्सटेंस हाइपर कंजुगेशन मेरे बच्चा पार्टी शो करेगा, उसके लिए सिर्फ आपको एक ही कंडीशन याद रखनी है, that there, ये मतलब आराम से लिख रहा हूं, that there should be one alpha hydrogen on, एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए ऑन अल्फा कार्बन विद रिस्पेक्ट टू कार्बन डबल बॉन्ड। यानी कि जैसा हम स्ट्रक्चर हमने पीछे बनाया था, दोबारा बना देता हूं। देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो इससे जो नेक्स्ट कार्बन होगा वो हमारा कौन सा कार्बन होगा मेरे बच्चा पार्टी, अल्फा कार्बन हुआ। उस अल्फा कार्बन पे क्या है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होगा तो हम हाइपर कंजुगेशन बना सकते हैं, ठीक है। अगर मैं टर्सरी की केस में बात करूंगा तो वहां पर कोई भी हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। देखिए जैसे मैं एग्जांपल आपके लिए लेके आता हूं, देखिए ये लीजिए CH3, ये CH3, ये CH3, ये रहा कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड। इसको देखना ध्यान से, ये अल्फा कार्बन है। क्या इस अल्फा कार्बन के ऊपर एक सिंगल भी हाइड्रोजन है, नहीं है। इस कार्बन के ऊपर तीनों तरफ कौन है, कार्बन ही है, CH3 ग्रुप है। तो यहाँ पर एक भी हाइपर कंजुगेशन का स्ट्रक्चर नहीं होगा, इसके अंदर कोई भी हाइपर कंजुगेशन नहीं होगी। ये बातें आपको दिमाग में रखनी है। हमें कंडीशन पता है कि कम से कम एक हमारे पास क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे कार्बन CH है और डबल बॉन्ड CH2। आप यहाँ पर देखिए ये हमारा अल्फा कार्बन, क्या इस अल्फा कार्बन पर कोई अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ सर ये रहा अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर मेरे बच्चा पार्टी अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका एक ही हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेगा, वन हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर इसका बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये चीजें आपको दिमाग में होना चाहिए। मैंने कंडीशन को आपको पहले लिखवाया, तो बच्चों यहाँ पर एक्सप्लेन की कि कैसे हाइपर कंजुगेशन होगा। यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन नहीं है, क्यों, रीजन आप देख सकते हो, नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। यहाँ पर एक हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बना क्योंकि यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी।
तो इन चीजों को अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। कर लीजिए बच्चा, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ ठीक है, एल्कीन के अंदर ये पॉसिबल होगा, अच्छी बात है, आपको पता है, लिख लीजिए एल्कीन के अंदर पॉसिबल है, वहां पर देखने को मिलेगा हाइपर कंजुगेशन, एल्कीन के अंदर देखने को मिलेगा, लिख लीजिए हाइपर कंजुगेशन हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, एल्कीन के अंदर। और एक बात करें तो बच्चों एल्काइल एरीन होते हैं हमारे, वहां पर भी देखने को मिलेगा, ये लीजिए एल्काइल एरीन के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा हाइपर कंजुगेशन। एक बार क्वेश्चन आता है कि अल्कोहल के अंदर क्या हाइपर कंजुगेशन होगा, नहीं हो, दो जगह होगा, कहां पर, एल्कीन के अंदर और एल्काइल एरीन के अंदर, इसको बच्चा नोट कर लीजिए, ठीक है। आई बच्चा पार्टी बात समझ में। अब एक छोटी सी चीज बचती है, वो मैं आपको कराता हूं, देखना ध्यान से, ठीक है, देखना ध्यान से क्या कुछ लिखेगा। ये लीजिए सी है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर भी CH3 था, ये नोड खाली था, है ना। फिर कार्बन लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाते हैं, यहाँ पे CH3 लगाते हैं, यहाँ पर भी CH3 लगाते हैं, फिर कार्बन लेते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन लगाते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन लगाते हैं, यहाँ पर CH3 लगाते हैं, ठीक है, ये आगे नोड खाली छोड़ देना, ठीक है। फिर यहाँ पर कार्बन लेते हैं, यहाँ पर H लगाते हैं, यहाँ पर H लगाते हैं, यहाँ पर H लगाते हैं और खाली छोड़ देते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, सोचिए। जहां पर जितने ज्यादा प्लस आई इफेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, यानी ये प्लस आई जब इलेक्ट्रॉन डोनेट ज्यादा करेंगे, तो यहाँ पर तो 3 है डोनेट करने वाले, यहाँ पर 2 है डोनेट करने वाले, यहाँ पर 1 ही है, यहाँ पर तो सारे हाइड्रोजन ही है। अब देखना, ये पहला स्ट्रक्चर है, ये दूसरा स्ट्रक्चर है, ये हमारा तीसरा स्ट्रक्चर है, ये हमारा चौथा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा प्लस आई इफेक्ट की, तो प्लस आई इफेक्ट किसमें ज्यादा होगा मेरे बच्चा पार्टी, पहले वाले में सबसे ज्यादा, दूसरे वाले में कम और फोर्थ में होगा सबसे कम। यानी कि यहाँ पर जो 3 CH3 ग्रुप जहां पर प्रेजेंट है, 3 R ग्रुप प्रेजेंट है, वहां पर हमारा प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है। कौन सा इफेक्ट मेरे बच्चा पार्टी, प्लस आई इफेक्ट वहां पर सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। अच्छे से समझ में आई ना बात मैंने क्या कहा। लेकिन अगर ये ग्रुप, यही प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप ऐड हो जाते हैं किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम के अंदर, जैसे मतलब एल्कीन और हमारी बात होगी एल्काइल एरीन की, अनसैचुरेटेड सिस्टम में लिख देता हूं, तो यहां पर प्लस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। और इसी को क्या बोलोगे आप लोग, हाइपर कंजुगेशन बोलोगे। तो दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, देखना अपने आप बताओगे, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट के जितने भी ग्रुप हैं, अगर वो अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ ऐड हो जाते हैं, तो हमारा प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर कैसा हो जाएगा मेरे बच्चा पार्टी, यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा। और इसी इफेक्ट को आप क्या बोलोगे, हाइपर कंजुगेशन। अब देखो हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन में आ जाओ एक बार, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए ना। अब देखो अगर मैं इसको अल्फा कार्बन मान के चलता हूं, तो खुद ही बताना किसके अंदर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ज्यादा होगा। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन का नंबर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 2 ही है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो मेरे बच्चा पार्टी खुद बताओ हाइपर कंजुगेशन किसके ज्यादा अंदर होगी, हाइपर कंजुगेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा पूरी तरीके से। ये लीजिए, तो ये होता है हाइपर कंजुगेशन। प्लस आई इफेक्ट का जो अपोजिट केस होता है वो हमारा हाइपर कंजुगेशन है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट में तो जितने ज्यादा CH3 होंगे उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा। और हाइपर कंजुगेशन में हमें क्या चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। मैंने इनको अल्फा हाइड्रोजन मान के चला कि इनके आगे कोई डबल बॉन्ड का सिस्टम प्रेजेंट है। तो ये था मेरे बच्चा पार्टी हाइपर कंजुगेशन का छोटा सा प्यारा सा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा मैं कहता हूँ इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखना, ताकि एक एक चीज आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा अलग पड़ता है, बाकी है कुछ नहीं, अल्फा हाइड्रोजन की कहानी होती है, ठीक है। मेरे बच्चा पार्टी पहले वाली वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी।
अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। सेकंड ईयर भी यहाँ पर चल रहा है, थर्ड ईयर भी यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कमेंट शेयर करना आपका काम है। थैंक यू बच्चा पार्टी फॉर वॉचिंग माय वीडियो। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, 1 2 3, टेक द स्क्रीनशॉट।